हाँ जी, तो बच्चों ये रही आपकी एग्जांपल 3.10 जिसमें वो मुझे कहता है कि मुझे वी नॉट वोल्टेज कैलकुलेट करके दो इस फिगर में से नोडल एनालिसिस की मदद से। तो काफ़ी ईजी होने वाला है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। सबसे पहले नोडल एनालिसिस टेक्निक में बच्चों होता है कि हमने नोड आइडेंटिफाई करने होते हैं। नोड उस पॉइंट को कहते हैं जहाँ पे एक से ज़्यादा चीज़ों की वायर अटैच हो। सबसे पहले तो ऊपर देखो एक सरफेस नोड बन रहा है, क्योंकि इस पूरी सरफेस, इस पूरी सतह के दरमियान में कोई रजिस्टर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, कोई सर्किट नहीं, सोर्स नहीं एग्जिस्ट कर रहा, यानी कि ये पूरी वायर कॉमन है। तो इसको हम कह देंगे सरफेस नोड। और यहाँ पे जो वोल्टेज है ये आपके लिए मैंने इस तरह से शेडेड भी कर दिया, ठीक है, वैसे शेड नहीं करना होता। तो ये नोड 1 हो गया, तो इस पे V1 वोल्टेज रख लेते हैं, ठीक है, यानी कि इसके हर पॉइंट पे V1 वोल्टेज एग्जिस्ट कर रहे हैं इस वक्त इस पूरी सतह के। उसके बाद देखो ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे तीन चीज़ों की वायर अटैच है, इसकी, इस रेजिस्टर की और एक इस वोल्टेज सोर्स की। तो ये हो गया अपना दूसरा नोड। इसको आप Vx वोल्टेज का नाम नहीं, Vx नहीं सही रहेगा, इसको आप वोल्टेज का नाम दो V2, ठीक है, दूसरा नोड है ना। उसके बाद ये हमारा तीसरा नोड, यहाँ पे भी दो रेजिस्टर, एक करंट सोर्स की वायर अटैच है V3। और उसके बाद कोई नोड नहीं बनता। बाकी ये नीचे एक और नोड बनता है जिसको हम न्यूट्रल कर देंगे। ये भी पूरा सरफेस नोड है, क्योंकि इसके सेंटर में देखो बच्चों कोई मतलब कि कनेक्ट नहीं है, क्या उसका नाम है, अपना रेजिस्टर या सोर्स, ठीक है। इसको हम न्यूट्रल कर देंगे कनेक्ट करके, ठीक है। उसकी वजह यह है क्योंकि बच्चों जब तक कोई एक पॉइंट न्यूट्रल नहीं होगा हमारा क्या नहीं हो सकेगा, करंट फ्लो नहीं कर सकेगा। तो इसमें बच्चों एक सुपर नोड भी बनता है। सुपर नोड तो कई बनते हैं, लेकिन हम हमारे काम का एक ही है। उसकी वजह मैंने आपको बताया था, जब दो वायर्स के दरमियान, दो नोड्स के दरमियान एक वोल्टेज सोर्स लगा और उसके अलावा कोई चीज़ ना लगी हो, तो वो सुपर नोड की निशानी होती है। देखो ये एक नोड, ये दो नोड्स हैं, V1 ऊपर पूरी सतह है ना, तो लिहाजा ये दो नोड्स हैं V2 और V1। तो लिहाजा इन दोनों के दरमियान सिर्फ एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है और कोई चीज़ नहीं है, तो ये एक सुपर नोड बना रहा है। तो इसकी आपने इस तरह से सतह को क्या कर देना है, बाउंडेड कर देना है, शेडेड कर देना है, ठीक है। ये आपका सुपर नोड बन गया। इसकी इक्वेशन लिख लें। देखिए क्या इक्वेशन बनती है, जिस तरफ प्लस का साइन होगा वो वाले वोल्टेज प्लस में, यानी नोड उस नोड के वोल्टेज प्लस में, यानी कि V1 वाले वोल्टेज प्लस में आ गए V1, और जिस तरफ नेगेटिव वो वाले माइनस में, माइनस V2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2Vx, जो उसके वोल्टेज की वैल्यू थी। अब ये डिपेंड कर रहा है Vx, यानी ये डिपेंडेंट सोर्स है, ये किसी चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, ये Vx की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। देखें ये Vx वोल्टेज यहाँ पे मेंशन है, हम Vx की पहले वैल्यू निकालते हैं। इसकी भी आपने वैसे ही निकाल लेनी है। देखें ये प्लस का साइन किस तरफ है, V2 की तरफ, इसकी भी इक्वेशन बन जाएगी। देखें ये आ जाएगा V2 प्लस में, और माइनस का साइन है न्यूट्रल वाले नोड की तरफ, तो ये आ जाएगा -0 इज इक्वल टू जो इसकी वैल्यू है Vx, यानी कि Vx इनडायरेक्टली V2 के इक्वल है। ठीक हो गया बच्चों, ये भी डन हो गया। आगे आ जाए, अब हम उस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या आ जाएगी इक्वेशन, देखें V1 इज इक्वल टू, ये V2 दूसरी जानब जाके प्लस हो गए 2Vx प्लस V2। तो इक्वेशन के अंदर क्या वैल्यू आ जाएगी, देखें 2, ये V2 के डायरेक्ट बराबर है Vx, V2 मैंने पुट कर दिया, तो V1 की वैल्यू आ गई 3V2। ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई जिसको आगे जाके आप पुट करके V1 कैलकुलेट कर सकोगे, ठीक है। ये इसको शेडेड इसलिए मैंने कर दिया। अब आगे आ जाए, ये V0 कहीं पे हमें तंग करता है, कहीं भी नहीं करता। V0 तो सॉरी हमने निकालना है यार, ये तो मेन चीज़ है हमारी। तो देखो पहले V0 की इक्वेशन भी रेडी कर लेते हैं। देखिए प्लस का साइन है V1 की तरफ, तो इसकी इक्वेशन बनाने लगो मैं। प्लस का साइन किस तरफ है, V1 की तरफ, तो V0 इज इक्वल टू, देखो बच्चों V0 इज इक्वल टू V1 प्लस V1 की तरफ है, लिहाजा ये प्लस में लिखे गए। माइनस का साइन है V3 की तरफ, तो माइनस V3 आ गया। यानी बच्चों अगर मैं V0 वोल्टेज कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो मुझे दो वोल्टेजेस की वैल्यू चाहिए, एक V1 दूसरे V3। तो ये दोनों मैं निकालूंगा, ठीक है, इनको सॉल्व करके। तो चलिए आज सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों सबसे पहले हम सुपर नोड के ऊपर ही KCL लगाएंगे, बिकॉज उसकी वजह जब एक इक्वेशन के अंदर सुपर नोड एग्जिस्ट कर जाता है तो उसके ऊपर ही हमारा पहला काम होता है KCL अप्लाई करना। आपने लिखना अप्लाई KCL एट सुपर नोड। तो जितनी उसके अंदर बाउंड्रीज आ रही हैं यानी वायर्स आ रही हैं उन सबको कवर करना होगा। तो सबसे पहले देखो इसके अंदर आ रही है वायर अपनी कौन सी, सबसे पहले इसकी जो बाउंड्री है वो पूरे नोड 1 को घेरी हुई है, यानी इसने नोड 1 को पूरा अपने अंदर समाया हुआ है। अब कुछ बच्चे यहाँ पे गलती कर जाएंगे, वो सिर्फ 3 वायर्स के करंट लिखेंगे, मतलब उसकी मतलब KCL अप्लाई कर रहे हैं ना, तो करंट ही लिखनी है हर तरफ। तो एक साइड पे हम एंटरिंग करंट लिखेंगे, इस साइड पे एंटरिंग और इस साइड पे लिविंग करंट्स, ठीक है बच्चों। जिस वायर की करंट ना पता हुई उसे हम KCL की मदद से लिख लेंगे, I इज इक्वल टू V/R, ओहम्स लॉ, सॉरी ओहम्स लॉ की मदद से। तो देखो बच्चों मैं जो बता रहा हूँ मसला क्या आएगा बच्चों के जहन में, कि वो सिर्फ इन 3 वायर्स की करंट लिख लेंगे, यानी इसकी और इसकी, और ये इसकी तो बनती नहीं है ना, इन दोनों की बस लिख लेंगे। उसकी वजह क्योंकि उनको नजर ही आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों, क्योंकि उसने V1 नोड को घेरा हुआ है। उस नोड के घेरे में जितनी वायर्स आ रही हैं वो सारी इस सुपर नोड ने भी घेरी हुई हैं, यानी कि ये पूरी बाउंड्री में जितनी भी वायर्स है ना सबकी करंट इसमें शामिल होगी। अभी भी आप नहीं समझे तो मुझे उम्मीद है आपको मैं समझा पाऊंगा। देखें पहले मैं इस वायर को क्लियर करूंगा। ये जो वायर है देखें, ये एक एंटरिंग करंट है, एंटर करिए तो एंटरिंग करंट 2 मिली है, तो इस साइड पर लिखी जाएगी। आगे देखें इस नोड के घेरे में और कौन सी वायर आ रही है, ये वाली वायर, यानी कि इस नोड के घेरे में जो जो वायर आ रही है वो इस सुपर नोड के घेरे में भी मौजूद है, क्योंकि इसने जो शेड अपनी बनाई हुई है ना, देखें इसी की सरफेस नोड की शेड में ये शामिल होती है। लिहाजा देखें ये इस वायर की भी हम लिखेंगे, क्या बनेगी, देखो V1 में से हम करंट लीव करवाएंगे क्योंकि हमें इसकी वोल्टेज नहीं पता, सॉरी इसकी मतलब कि वो करंट नहीं पता, तो लिहाजा V1 में से मैंने करंट नीचे की तरफ भेजी हुई, V3 में एंटर हुई। तो जब हम करंट लीव करवाते तो आ जाता होता उसी वक्त V1 माइनस, और एंटर हुई V3 में, तो ये आ गया V3। जितनी रेजिस्टेंस सस्ते में आई वो बटे में आ जाएगी 1 के, ठीक हो गया, ये लिख दी गई। आगे ये लास्ट वायर रह गई इस
ऊपर वाले नोड के घेरे में। यानी जो बच्चों बात ये है, बस इतनी समझ जाओ कि जो सुपर नोड ने जो दो नोड घेरे होते हैं ना, उन दोनों नोड्स की हमने हर एक वायर की करंट लिखनी होती है, ये बस याद रख लो। तो इस नोड के घेरे में ये भी वायर है। तो देखें अब यहाँ पे कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये तो सुपर नोड बनता है। नहीं बनता यार, क्योंकि इसमें रजिस्टर की वैल्यू भी शामिल है। अगर ऐसा होता सिर्फ एक वोल्टेज सोर्स होता फिर हम कह सकते थे सुपर नोड है, लेकिन ये रजिस्टर भी इस वायर में शामिल है। तो क्या बनेगा, देखो ये आएगा, पहले मैंने V1 में से करंट को लीव करवाया, बाहर गई, वो एंटर हुई इसके पॉजिटिव पोल में। सेंटर में माइनस तो आना ही आना है, क्योंकि V1 माइनस आगे वोल्टेज हम लिखते हैं, तो माइनस ये प्लस का पोल आ गया है, तो लिहाजा 4 प्लस में पुट होगा। अगर ऐसा होता माइनस का पोल ऊपर होता तो हम यहाँ पे लिखते माइनस इंटू -4, यानी कि वो बाद में प्लस हो जाता, लेकिन ये प्लस का पोल आया। जब हम आगे मजीद करंट को भेजते हैं तो वो जीरो में एंटर करती है। हमने पूरी वायर में फ्लो करवा के आगे लेके जाना है, तो -0 ठीक हो गया। ऐसे इसकी इक्वेशन बनेगी। बटे में आ जाएगी उसकी रेजिस्टेंस जितनी रास्ते में आई वो है 1 के, तो देखें ये बटे में आ गई। अब V2 वाली वायर दो रह गई हैं, दो वायर्स हैं इसके घेरे में। देखें एक तो है V2 वाली, ये वाली वायर, तो क्या बनेगी, देखो V2 में से मैंने करंट को लीव करवाया इस वायर में, तो ये आ गया V2 माइनस आगे 0, तो -0 लिखने का फायदा नहीं, आना वही है V2 ओवर 1 के। रास्ते में जितनी रेजिस्टेंस आई वो बटे में, यानी V2 -0 ओवर 1 के, तो वो वही बन गई बच्चों, ठीक है। अब इस वायर की मैं लिखता हूँ, तो ये करंट V2 में से निकली, यानी कि V2 माइनस V3 में जाके एंटर हुई, तो लिहाजा V2 माइनस V3 ओवर 1 के। ये आपकी पूरी इक्वेशन आ गई है सुपर नोड की। तो देखें इस सब का एलसीएम बन रहा है 1 के। 1 के से पूरी इक्वेशन को ज़रब दो तो बटा खत्म हो जाएगा। ये पहले नंबर पे आ जाएगा V1 माइनस V3, दूसरे नंबर पे आ जाएगा V1 माइनस 4, तीसरे नंबर पे आ जाएगा V2, यहाँ पे आ जाएगा V2 माइनस V3। यहाँ पे जब 1 के ज़रब होगा 2 मिली के साथ सिर्फ 2 रह जाएगा। अब इकट्ठा कर लो, V1 प्लस V1 2V1। अब V2 वाले देखो तो ये बन जाएगा 2V2, V3 वाले देखो ये बन जाएगा -2V3, और ये देखो -4 उधर जाके 2 में जमा हो गया, तो ये बन गया 6। ये आपके पास इक्वेशन आ गई है बच्चों। अब आप यहाँ पे पता क्या करो, थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई कर देना। कैसे, V1 की जगह उसकी वो वाली वैल्यू पुट कर दो जो आपने निकाली थी इक्वेशन में, 3V2 प्लस 2V2 माइनस 2V3 इज इक्वल टू 6। तो देखो बच्चों क्या होगा, ये 6V2 प्लस 2V2 यानी कि 8V2 आ जाएगा, -2V3 इज इक्वल टू 6। इसको इक्वेशन के तौर पे अपने पास सेव कर लो, इक्वेशन 1। अब आपको इक्वेशन 2 एक और नोड पे KCL यहाँ पे लगाना पड़ेगा। उसकी वजह यह है क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा नोड भी मौजूद है जो सुपर नोड से फ्री था, मतलब कि बिल्कुल आज़ाद था, उसकी वैल्यू भी नहीं निकल पाई थी, तो लिहाजा V3 के ऊपर भी KCL लगाना पड़ेगा इस नोड के ऊपर। तो देखो मैं आपने लिखना है यहाँ पे अप्लाई KCL एट नोड 3, ये लिख देना, यानी नोड 3 V3 नोड 3 ही बनता था ना, तो लिहाजा KCL अप्लाई होगा वहाँ पे। देखो बच्चों पहले इस वायर की करंट लिखता हूँ, यहाँ से मैंने करंट को लीव करवाया, V3 में से करंट निकल दिया, तो लिहाजा आ जाएगा V3 माइनस, एंटर हुई जाके V2 में, तो ये आ गया V3 माइनस V2, और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में वो है 1 के, तो बटे में 1 के आ गया। अब इस वायर की बात करो तो ये एंटरिंग करंट है, तो एंटर करिए, लिहाजा इस साइड पे लिखी जाएगी 2 मिली। उसके बाद ये लास्ट वायर रह गई ऊपर वाली, तो ये लिखा जाएगा, देखो V3 में से मैंने करंट को ऊपर की तरफ भेजा, तो V3 लीविंग करंट बाहर निकल रही है, V3 माइनस जाके V1 में एंटर हुई, तो ये आ गया V3 माइनस V1 ओवर 1 के। ये देखें इसकी सारी वायर्स पूरी हो गई इस नोड के घेरे में जितनी आ रही थी, ये लाके इस पे KCL 1 के से पूरी इक्वेशन को ज़रब दे दो तो बटा खत्म हो जाएगा। ये आ जाएगा V3 माइनस V2, ये आ जाएगा V3 माइनस V1 की जगह मैं वही वैल्यू फिर से पुट कर देता हूँ 3V2, तो ये आ जाएगा -3V2, क्योंकि माइनस इंटू V1 की वैल्यू, तो V1 की वैल्यू प्लस में -3V2 ही आना है। मैंने V1 की जगह बस उसकी वैल्यू पुट कर दिया ताकि ये उसी फॉर्म में आ जाए, इसी सिनेरियो में आ जाए बच्चों, ठीक है। और इस साइड पे 1 के ज़रब होगा तो सिर्फ 2 रह गया होगा। अब उसी तरतीब में रखो सारे वेरिएबल्स को, पहले V2 रखना चाहिए, यानी -4V2 पहले, फिर प्लस 2V3 इज इक्वल टू 2, ये आ गया आपके पास, ठीक है बच्चों। अब आपने इसको इक्वेशन 2 का नाम देना और उस पर मैट्रिक्स, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेना और इनके वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है। सिनेरियो वही होना चाहिए, यानी वहाँ पे V2 पहले है तो यहाँ पे भी V2 पहले होना चाहिए। बैटरी कम हो गया, चले कोई नहीं, हम वीडियो तो मुकम्मल करेंगे इसकी। तो उसका कांस्टेंट बस आपने लिखना है 8, फिर दूसरे का कांस्टेंट -2, इसी तरह से इनका -4 फिर 2, और आप वेरिएबल्स को आपने कॉलम वाइज लिख लेना, V2 एंड V3 इज इक्वल टू कांस्टेंट को भी कॉलम वाइज, यानी कि ऊपर 6 है और नीचे वाली इक्वेशन में 2 है। इसको आप कैलकुलेटर पे कैसे फाइंड आउट कर सकते हो ये भी मैं बता चुका हूँ एग्जाम्पल 3.1 में, तो आप उसकी वीडियो देखिएगा, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ये मैं दोनों वैल्यूज़ निकाल के आपको बताता हूँ। तो लिहाजा इनकी वैल्यूज़ बच्चों मेरे पास आ चुकी हैं। V2 की आ रही है 2 और V3 की आ रही है 5, तो ये 2 वोल्ट आ गए, ये 5 वोल्ट आ गए। हमने मेन निकालना क्या, V0, तो V0 चले निकाल लेते हैं। उसकी इक्वेशन तो हमने वैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह रेडी करके रखी हुई थी, वो देखें V1 माइनस V3 आई थी, तो V3 की वैल्यू तो मिल चुकी है, V1 की रह गई। V1 की कैसे निकालेंगे देखें इस इक्वेशन की मदद से। V2 हमें पता ही है, बस वहाँ पे पुट करने, देखो ये आ जाएगा, देखो V1 जैसा कि हम जानते हैं नेक्स्ट स्टेप में होगा V1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ V2 है। V2 की वैल्यू आई है 2, तो वहाँ पे 2 पुट कर देंगे V2 की जगह, तो ये 6 वोल्ट आ गए, ठीक है। अब आप इजीली V0 को सॉल्व कर सकते हो। V0 इज इक्वल टू V1 की वैल्यू जो कि 6 है माइनस V3 की वैल्यू जो कि 5 है, लिहाजा आपके पास V0 की वैल्यू आ गई 1 वोल्ट। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ठीक है बच्चों। मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी।